स्वागत है दोस्तों आपका इसके दोस्त में। मैं हूं तारिक। और जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको एक चैलेंज दिया था कि आपको एक इनपुट दिया जाएगा, 81 दे दिया है जैसे कि। और हमें उसमें ये बताना है कि एक नंबर और दिया हुआ है कि ये तीन से कितनी पावर, तीन से हम पावर करते चले जाएं, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये कितनी बार हमें 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 3 का कितना पावर हमें जो है आंसर मिलेगा, यानी कि 3 रेज़ टू द पावर ऑफ 4। तो ये हमें आउटपुट चाहिए, जैसे कि मैंने आउटपुट में लिखा हुआ है, तो इस तरह से लिखा हुआ आना चाहिए। तो आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया है तो आज इस वीडियो में हम सॉल्यूशन इसका करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप जावा इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि इंटरव्यू में किस तरह के प्रोग्राम्स पूछे जाते हैं, तो आप हमारे इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप सेलेनियम सीखना चाहते हैं या टेस्टिंग फ्रेमवर्क सीखना चाहते हैं, तो आप उसकी भी हमने प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसको मैं अभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप उसको भी वहाँ से चेक करके फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ इक्लिप्स पे और मैंने बना ली है यहाँ पे एक क्लास, और इसका हम नाम रख लेते हैं कि फाइंड पावर ऑफ नंबर। तो एक नंबर की हमें फाइंड पावर ऑफ नंबर ने बना लिया है। यहाँ पर एक मेन मेथड बना लेते हैं। तो ये अपना मेन मेथड आ गया है। और मेन मेथड में हम एक नंबर ले लेते हैं कि भाई इंट, और ये नाम हमने ले लिया है, जैसे कि 81 है तो यहाँ पे 81 ले लेते हैं। और हमें किसकी जो पावर चाहिए, इंट जो दूसरा नंबर है हमें जिसकी पावर चाहिए वो है 3। ठीक है, तो यहाँ भी फिलहाल मैंने पावर लिख दिया है, तो बट अभी हम आगे लिखते हैं। तो दूसरा हम एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे एन लिख लेते हैं। ठीक है, तो जिसकी पावर हमें चाहिए, यानी 3 से कितनी बार डिवाइड होगा, तो वो हम इसको निकालने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं कि पब्लिक वॉइड और फाइंड पावर। और यहाँ पे आएंगे और ये क्या लेगा, ये इनपुट लेगा इंट। और इंट यहाँ पे लिख देंगे हम एन, यानी कि नंबर लिख देंगे। तो इस मेथड को हम स्टैटिक बना लेते हैं, और यहाँ पे मैं इसको कॉल करता हूँ ताकि यहाँ से हम इसको जो है अपने मेथड में ले जा पाएँ। तो अब यहाँ का मेन मेथड का काम हमारा ख़त्म हो चुका है। इस मेथड को इम्प्लीमेंट करने की बारी आ चुकी है। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट क्या गया है, 81 गया है। तो जब हमारा 81 गया है तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक लूप चला देंगे, वाइल लूप। वाइल लूप हम चलाएंगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि जब ये कब तक चलेगा, जब तक कि नंबर 0 से बड़ा रहेगा तब तक वाइल लूप चलेगा। तो किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या करना होता है, जैसे कि अगर हम पावर निकालने भी चाहते हैं तो पावर कैसे बनती है, किसी को मल्टीप्लाई करते रहो तो पावर बनती है ना। तो उसका अगर मल्टीप्लिकेशन का उल्टा क्या होता है, डिवीजन होता है। तो किसी भी नंबर की अगर आपको पावर निकाल पता लगाना है कि ये डिविजिबल है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो 81 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आने वाला है, 81 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा। अगेन इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। अगेन इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। अगेन इसको डिवाइड करेंगे आप 3 से, तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो यही चीज़ हमें इसके अंदर यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। तो पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, मॉड का यूज़ करेंगे। तो एन मॉड नंबर मॉडुलस 3। तो जब भी मॉड करेंगे तो यहाँ पे हम इसको एक अलग से वेरिएबल बना लेते हैं, यहाँ पे इंट, और यहाँ निकाल देते हैं रिमाइंडर। तो अगर ये पूरा पूरा कट गया तो 0 आएगा। तो 0 आ जाएगा तो ठीक है। अगर ये नहीं कटता है तो हम यहाँ पे एक वो भी डाल देते हैं कंडीशन के, रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 नहीं होता है, यानी कि रिमाइंडर 0 के अलावा कुछ और आता है, तो हम इस लूप से बाहर निकल जाएंगे। तो लूप से बाहर तो निकल जाएंगे, तो हम एक काम और करने वाले हैं यहाँ पे कि हम एक वो भी बना लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फ्लैग बना लेते हैं, बोलियन फ्लैग इक्वल टू, जो बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहने वाला है। ठीक है, तो ये हमने फ्लैग बना लिया। इसका अभी आगे आगे यूज़ करेंगे, अभी फिलहाल यूज़ नहीं कर रहे हैं इसका। तो अभी लूप के अंदर वापस आ जाते हैं। तो पहली बार में जब नंबर नंबर हमारे पास आया, नंबर क्या था, 81 था। तो 81 जब आया, हमने यहाँ पे देखा कि 3 से पूरा पूरा जा रहा है, 0 आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, नम को डिवाइड कर देंगे हम 3 से। और 3 को ही दोबारा से हम, सॉरी, नंबर को ही उसमें होल्ड करा लेंगे। तो अगर नंबर अगर 3 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 27 हमारे पास आ जाएगा। 27 हमारे पास आ गया है। तो अब हमें इसको, हमें क्योंकि काउंट करना है, क्योंकि अगर हमें यहाँ पे 81 में दिखाना है कि 3 से कितनी बार डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा। देखो, 1, 2, 3 और 4, 4 बार पूरा डिवाइड हो रहा था। ये काउंट कौन करेगा, तो इसके लिए हम काउंट करने के लिए काउंटर लगाएंगे।
तो काउंटर हमने लगा लिया, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 0 रखते हैं। तो यहाँ पे भी हम काउंटर, जब पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे काउंट कर लेंगे। यहाँ आप चाहें तो ऊपर भी काउंटर लगा सकते हैं, बट मैंने यहाँ नीचे लगा लिया है। ठीक है, तो जब पहली बार आएगा तो वो यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आने के बाद जब लूप से बाहर निकल जाएगा, और लूप से बाहर निकलने के बाद अब इसी कंडीशन को देख लेते हैं। जैसे सपोज करो अभी इस लूप से बाहर निकल गया, तो इस लूप के बाहर आ गया है, तो लूप के बाहर हमें क्या करना है कि लूप के बाहर इफ अगर ट्रू होगा तो ठीक है, और अगर फॉल्स हुआ तो क्या करना है। तो फॉल्स में हम लिखेंगे SYSO के जो भी नंबर है हमारा, यानी कि जो भी नंबर है, नंबर जो हमारा आया है और इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये हम अभी ट्रू में रख रहे हैं, और यहाँ पे भी आएंगे हम बाद में। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे बाद में आएंगे, अभी फिलहाल यहाँ पे इसको रख लेते हैं। चलो फ्लैग लगा देते हैं हम यहाँ पे कि फ्लैग। तो फ्लैग बेसिकली अगर ट्रू होगा तो ये कंडीशन चलेगी, ट्रू की कंडीशन हमने नहीं लगाई है, फॉल्स की कंडीशन हमने लगा दी है। और वो जस्ट इन केस कि अगर हमारा यहाँ पे 3, यहाँ पे 0 की जगह कुछ और आता है, तो वो ब्रेक करके चलेगा, जब लूप के बाहर आएगा तो वो इस कंडीशन के अंदर फॉल होगा और सीधा सीधा बाहर हो जाएगा। आप कहें तो मैं इसको भी यहाँ पे चला के दिखाता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ 83 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको रन कराऊंगा तो देखो ये पूरा का पूरा रन होगा। देखिए 83 इज नॉट डिविजन बाई 3। तो इसी वजह से ये हमारी कंडीशन हमारी यहाँ तक चल चुकी है कि अगर नहीं मिलेगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। अब चलते हैं कि अगर वो हमारा मेट हो रहा है यार, हर बार उसको डिवाइड हो रहा है, तो अब क्या होगा कि भाई काउंट करता रहेगा। जब काउंट कर लेगा पूरा, तो काउंट करने के बाद हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे इसको प्रिंट भी कराना है। तो यहाँ पे लगाएंगे इफ, और सबसे लास्ट में जब हम देखेंगे कि क्या आ रहा है, हमारा 1 आ रहा है, तो 1 जब आ जाता है यानी कि पूरा पूरा बराबर बराबर काट दिया उसने। तो हम यहाँ लगाएंगे कि अगर रिमाइंडर है हमारा, इफ रिमाइंडर इक्वल इक्वल 1, अगर रिमाइंडर हमारा 1 आ चुका है, यानी कट कट के रिमाइंडर हमारा 1 आ रहा है, जो हमने फ्लैग बनाया था, फ्लैग इक्वल टू हम ट्रू कर देंगे। तो फ्लैग हमारा ट्रू तभी होगा जब ये कंडीशन मेट होगी। तो ये काउंटर हमने यहाँ पे ले लिया है, और यहाँ पे हम आ चुके हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या करेंगे, SYSO, और सेम वही चीज़ लिखेंगे कि नाम प्लस के, और हमें क्या आउटपुट देना था, 3 रेज टू द पावर ऑफ 4। तो यहाँ लिखेंगे कि 3 रेज टू द पावर ऑफ, और जितना भी हमारा काउंट आया है वो हम लगा देंगे। तो ये इस तरह से अभी एक बार देखते हैं इसको रन करा के। तो अभी हमने यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, अभी 3 से ही हमने डिफ़ॉल्ट लगाया है कि ये n की ज़रूरत नहीं भी थी, तो वो उस पे बाद में आएंगे। तो देखो ये 1 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 3 आ रहा है, तो हमने कहीं गड़बड़ करी है, एक बार दोबारा चेक करना होगा। तो फ्लैग हमारा जो है इक्वल इक्वल 1, रिमाइंडर यहाँ पे फॉल कर जाता है। तो हमने थोड़ी सी गड़बड़ ये करी हुई है कि हमने यहाँ पर रिमाइंडर नहीं करना है, हमें नम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे नम कर लेंगे, तो हमारा आउटपुट आने के चांस ज़्यादा हैं। एक बार दोबारा रन करते हैं, 3 रेज टू द पावर ऑफ 4। तो देखिए इस तरह से ये हमारा आउटपुट आ चुका है। अब कल को कोई भी नंबर हो सकता है, हमें हमें कोई भी नंबर मिल जाएगा, तो उससे भी हम कर सकते हैं, उसको भी हमें इसको पूरी तरह से ऑप्टिमाइज करना है। तो यहाँ 3 जो मैंने दिया है, ये अभी मैं फिलहाल यहाँ मेथड में नहीं मांग रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि एक अलग से मैं मेथड या इसी को इसको ही मॉडिफाई कर देते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट में एक एन भी है, यानी कि अब पहली बार तो हम नहीं दे रहे थे, बट अब हम इसको एन भी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो कॉमा इंट एन, और जहाँ जहाँ 3 है वहाँ पे हम एन डालेंगे अब। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एन डाल दिया है, और यहाँ 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ एन से डिवाइड करेंगे अब। और यहाँ पे हो गया 1, और यहाँ पे 3 की जगह पे अब हम क्या करने वाले हैं, प्लस एन, और इज नॉट डिविजिबल बाय, यहाँ पे 3 नहीं करेंगे, प्लस एन करेंगे। ठीक है, तो अब एक बार इसको रन करके देखते हैं। 3 रेज टू द पावर ऑफ 4 आ गया। अब कल को हो सकता है हमारे पास 625 आ जाए, 625 आ जाए, और 625 को अगर हमें 5 से डिवाइड करना है तो क्या आंसर आना चाहिए कि 5 रेज टू द पावर ऑफ 4। तो अगर आप 5 को 4 बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आ जाएगा। तो 25 देखो ऐसे करके, 5 5 इंटू 5 इक्वल कितने हो जाएंगे, 25, और 25 इंटू अगर आप करेंगे 5,
तो कितने आ जाएंगे 125, और इसको भी आप इंटू करेंगे 5 से, तो हो जाएगा ये 625। तो ये देखिए कितनी बार में हुआ, यानी कि दो, दो, 3 और ये 4 बार, तो बिल्कुल सही आंसर है हमारा। तो इस तरह से आप जो है इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं अगला चैलेंज क्या रहने वाला है। तो अगला चैलेंज जो है बहुत आसान है कि एक हमें स्ट्रिंग में नंबर, एक स्ट्रिंग में इनपुट दे रखा होगा। फॉर्मेटिंग का हमें ध्यान रखना है। फॉर्मेटिंग आप चेंज भी कर सकते हैं, और उस फॉर्मेटिंग को लेके आपको आउटपुट निकालना है इस तरह का कि ये सिस्टम का टाइम है। बेसिकली जब जावा का जो टाइम होता है वो टाइम है। तो ये आप कोई भी किसी भी तरह का फॉर्मेट आप लीजिए और आप बताइए कि कौन सा फॉर्मेट आप यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे कि हमने वाई 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 एम एम डी डी यूज़ करा हुआ है, तो आप ये बताएंगे उसको, और आपका जो है जो भी टाइम आप स्ट्रिंग में दे रहे हैं वो सिस्टम टाइम जो जावा का है जिसके अंदर वो टाइम कैलकुलेट करेगा वो उसके अंदर प्रिंट करा दें। तो ये देखते हैं कैसे कर पाएंगे आप। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके सॉल्यूशन के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और देखते रहिए स्किल दोस्त। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।